जस्ट मैं अपने ऑफिस के यहाँ पे आई, जो मेरा रेगुलर रूटीन है उसके तहत, और मैं निकल ही रही थी यहाँ पे मैंने आज वो एक इंसान की आइडेंटिफाई की है जिसका प्रॉपर मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। वो पहले भी कुछ लोगों के साथ आके, अभी रिसेंटली जिस दिन विधानसभा का स्तर था उस दिन भी मेरे पे हमला करवाने की कोशिश की थी, उस दिन भी वो शामिल थे, जिसके तहत मैंने हमारी चंडीगढ़ पुलिस में उसकी कंप्लेंट दी थी। 112 पे भी कॉल करके वहाँ पे पुलिस आई थी। आज फिर से मेरे पे एक हमला करवाया गया है। आज वो प्रॉपर पैदल थे, गाड़ी में नहीं थे, इसलिए आज मैं रिकॉर्ड करने में सक्षम रही। तो देखिए, वो जाते जाते बोल के गए हैं कि सरकार जैसे उनको बोलोगी, वो मजबूरी में उन्होंने वो सब चीज़ें वो कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने 112 पे तुरंत कॉल किया। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी बीच रोड पे है। मैंने वहीं से कम से कम 7-8 फ़ोन किए हैं हरियाणा पुलिस को, जो कि हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने या जो भी होम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी दी है, वो आज तक मेरे साथ नहीं है, कभी नहीं होती, आप देख भी सकते हैं। 112 पे मेरा पहला फ़ोन किया। मैंने कितना हम्बल रिक्वेस्ट की कि इट्स वेरी ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला, और आप प्लीज़ इसको अभी के अभी यहाँ पे ऐसे मेरे पे हमला हुआ है और आप प्लीज़ पुलिस भेजिए। पिछले 1.5 घंटे तक कोई हरियाणा पुलिस नहीं आई। मैं 6 से 8 बार उनको कॉल कर चुकी, कोई हरियाणा पुलिस के मेंबर्स नहीं आए। अभी आए 112 वाले, वो उन्होंने अपना टाइम पीरियड शो किया कि जो मेरा 7वां कॉल था उसके 10 मिनट तक अंदर आना होता है, लेकिन ये जो 112 वाले थे विद इन 1.5 मिनट के अंदर दे विल बी हियर। उसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने जो भी बात की कि मैटर क्या है, मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया, मैंने वीडियो अपना दिखाया इनको थोड़ा सा, और उसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी यहाँ के सेक्टर 21 का जो भी यहाँ स्टेडियम का थाना पड़ता है, यहाँ से कोई आएंगे और वो बात करेंगे। ये काफ़ी कम से कम अभी तो आई थिंक आ चुके थे, ये 15-20 मिनट से वेट हो रहा था। और इसमें एक ये बहुत ही वाहियात और एक घटिया बदतमीज़ एक कांस्टेबल ये आया है, जो कि आके बात सुनने से पहले ही मुझे बोल रहा है वीडियो दीजिए, ये दीजिए, आप कैसे बोल सकती हैं, ये है वो है। तो मैंने उनको अपना प्रॉपर डिसेंट वे में अपना जो इशू था वो बताने की कोशिश की। उसने सामने से बदतमीजी की और सीधा बोल रहा, आप चिपकिए मत मेरे से चिपक क्यों रही हैं, हंस हंस के। देखिए, एक फीमेल कोच है, एक विक्टिम के पास ये अगर इस टाइप के बदमाश और वाहियात पुलिस वाले आके अगर हंसेंगे, उसका मजाक बनाते रहेंगे, बजाय अपना एक्शन लेने के, जो एक इमरजेंसी एक्शन इनको लेना चाहिए था, तो ये किया है इन्होंने। और इसके तहत अब मैं कड़ी से कड़ी इस पे निंदा करते हुए मैं अब डायरेक्ट होम मिनिस्टर से बात करूंगी कि कहाँ है वो आपकी सिक्योरिटी जो आपने मुझे प्रोवाइड की थी। और सीएम सर संदीप सिंह ने जो भी किया है वो तो अब आप भी अफसोस करेंगे विधानसभा में, जैसे आपने बोला था और जैसे ढाल बन के आप उसके लिए खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे अब कुछ भी होता है तो हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सर इसके डायरेक्ट जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनके पुलिस प्रशासन ने देखिए आके यहाँ पे उनको भगाने में पूरी मदद की है। जो भी लोग यहाँ से भाग चुके हैं वो टाइम पे पुलिस नहीं भेजी है, और साथ ही आके यहाँ पे जैसा मिसबिहेव किया है इसे कांस्टेबल ने, तो देखिए अगर मुझे कुछ भी होता है इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी होम मिनिस्टर अनिल विज सर की होगी। और मुझे मरवाने की जो कोशिशें चल रही हैं कंटिन्यू, ये संदीप सिंह और मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत मुझे पहले कोई धमकी भी दी गई है जो लोग आज भागे उनके द्वारा? ये पहले भी 3-4 बार धमकी दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने 6 सेक्टर के एरिया में भी मुझे डरा के धमकी दी, पिस्टल दिखाया है, बाकायदा 2 लोग और थे जो जिनकी आइडेंटिटी मैंने वीडियो में मैंने बनाया है। ये आज 4th इंसिडेंट था जब ये यहाँ पे आए हैं। क्या धमकी दी थी उन्होंने? ये धमकी देते हैं कि सीएम को टारगेट करना बंद करो और चुपचाप हवा में उड़ना बंद करो अपना, अदरवाइज तुम पछताओगी। ये कुछ एक सेकंड के लिए आते जाते, ये हर टाइम एक्चुअली शायद इस हिसाब से हथियार तो ये रखते ही हैं साथ में। गॉड नोज ये क्या सिस्टम है। ये अब जहाँ की मैंने अभी वेरीफाई कराया है तो मुझे बताया गया है कि वो तो सरकारी है, सीआईडी या किसी सीबीआई किसी डिपार्टमेंट से हैं। तो देखिए, मैं नहीं जानती है कौन है और कौन नहीं है। हथियार दिखाते हैं और डायरेक्ट धमकी दे के जाते हैं, और विद इन ऐसा मौका ढूंढते हैं कि कहीं कुछ सेकंड इनको ऐसे लगे कि जब ये मेरे को डायरेक्ट इंटरेक्ट मेरे से कर पाएं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका मंत्री ने लगाई, आपको लगता है कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? बिल्कुल लटक रही है। जब सरकार ने, बीजेपी ने सब कुछ लगा लिया, क्या कर पाए? चंडीगढ़ पुलिस है, उससे हरियाणा पुलिस के गुंडों को सीखना चाहिए, जो बदमाश और वाहियात पुलिस वाले हैं वर्दी की आड़ में, कि सीखिए। बीजेपी सरकार ने हर वो संभव कोशिश की है कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन पे इतना प्रेशर डाला, उसके बाद भी क्या हुआ? पूरी सच्चाई और तय तक चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी बीजेपी सरकार पे तमाचा मारते हुए मंत्री के खिलाफ इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दिया है। साथ ही जो मेरी स्टेटमेंट थी फर्स्ट डे से, वो सारे पुख्ता सबूत माननीय चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने रिट्रीव करते हुए, चाहे वो मेरा फ़ोन था या आउटसाइड जो भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी या जितने भी फैक्ट थे, वो सारे हासिल करते हुए माननीय अदालत में मुकदमा दिया है। कई जगह ऐसे जहां आपके सबूत सही पाए गए और मंत्री की बात जो है गुमराह करने वाली पाई गई, खासतौर पर जैसे 15 मिनट रुकने का उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में ही मिली थी सिर्फ, लेकिन पुलिस ने जांच में पाया कि आप वहां पे काफ़ी देर थी और आपको बेडरूम का भी पता था और वॉशरूम का भी पता था, आपने उसकी शिनाख्त की है। देखिए, एक झूठा इंसान अगर इतना ही सच्चा होता तो सामने से आके बोलता लाइफ डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। जो पहले दिन से माननीय अदालत का टाइम वेस्ट करते हुए गुमराह कर रहा है, 5 महीने के बाद बोल रहा है मैं तो सोच के जवाब दूंगा, मैं टेस्ट कराऊंगा। तो ऐसे झूठा इंसान जहां मर्जी जिस मर्जी बीजेपी सरकार की आड़ में छिप ले, बाहर भी आएगा और सलाखों के पीछे भी आएगा। और उसने तो फर्स्ट डे से बार बार अपने स्टेटमेंट बदले हैं, हर सबूतों के साथ उसने बार बार हरकत करने की कोशिश की है, तो झूठ तो छिपता नहीं है। चार्जशीट में ये बात भी सामने IPS पंकज नैन ने जैसे कहा है कि उनको 2-3 बार उन्होंने कहा था कि आपके
जिमवेयर ठीक नहीं है आपके क्लोथ्स को लेकर, लेकिन उन्होंने पुलिस को ये जरूर कहा मंत्री ने कि मैं तो कभी नोट ही नहीं किया जिम में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सिर्फ एक झूठ बोल रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, एक षड्यंत्र रचने के तहत उसने बार बार गुमराह करने की सभी को कोशिश की है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि हर ऑफिसर, चाहे वो IPS हैं, सब बिकने वाले नहीं हैं, सब बिकाऊ नहीं है, सब अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क करके एक देश के संविधान के जिस सिस्टम में बैठते हैं उसके तहत सब बिकाऊ नहीं है। मुझे काफ़ी खुशी है कि इस पूरे गंदगी के दलदल में कोई एक IPS ऑफिसर ऐसे निकले जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया और जिन्होंने अपनी वर्दी की और अपनी डिग्निटी की पूरी प्रॉपर भगवान को ध्यान में रखते हुए सच्चाई का साथ दिया। आपके और आपके वकील द्वारा 376 511 जुड़वाने की जो कार्रवाई आगे की जानी है वो किस आधार पे की जानी है, उस बारे में बताएं। देखिए, मंत्री ने जो बार बार मेरे पे रेप अटेम्प्ट किए हैं, ये उसके तहत ये सब कुछ चल रहा है और उसी के तहत मैं सारी डिटेल्स हैं वो जो है चार्जशीट में और पब्लिक डोमेन में ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। तो बार बार उसने मेरे कपड़े फाड़े हैं, जो भी मैंने फैक्ट दिए हैं वो उसके तहत ही वो सब चीज़ें हैं और उस पर 376 511 उसी के तहत बनती है। कोई आपत्तिजनक फोटो भी आपको भेजी है उन्होंने कभी चैट? जी हाँ, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ भेजा है, फोटोज़ वगैरह काफ़ी भेजे हैं जो मैं सारी डिटेल्स में दे चुकी हूँ और वो सब चार्जशीट में रिट्रीव हो चुका है।